class, welcome to the Product Science classes, and today we will discuss about the periodic table classification of elements. On the last class we had discussed about the elements on the basis of these topics, Dauvergne, Newland, Moseley, Mendel, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था, बट हमने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी. आज हम इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम शुरू करते हैं. अर्ली केमिस्ट ने क्या बताया था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, वैलेंसीज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स. शुरुआत इन्होंने ही की थी, जो अर्ली केमिस्ट होते थे हमारे. उन्होंने ये बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज, वैलेंसीज, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एलिमेंट्स के नेचर, इन सब के बेसिस में हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं. बट आफ्टर सम इयर्स डॉवर्नियर ट्राइड्स इन्होंने अलग दिया. इन्होंने ट्राइड का दिया. क्या दिया? अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स. इन्होंने कहा 3 एलिमेंट्स को हम एक साथ रखते हैं और इसको क्या बोला गया? जो 3 का ग्रुप हुआ इसको ट्राइड बोला गया, इसीलिए डॉवर्नियर ट्राइड के नाम से इनको जाना जाता है. अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस में रखे जाते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं ऑफ एटॉमिक वेट से इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड. इनके 3 के ग्रुप होते हैं जिनको क्या कहा गया? ट्राइड्स. जैसे इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 23 और इसका क्या कहते हैं, पोटेशियम का हमारा 39, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39. अगर हम इन दोनों को ऐड करें 39 प्लस 7 अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड द एवरेज. हाँ, तो इससे अगर हम एवरेज निकालें तो कितना आ जाएगा? 9 and 7 16, 1 46 upon 2, that's called the 23. So this is the average of lithium and potassium. तो ये इन्होंने दिया हुआ था और इनके ड्रॉबैक्स भी निकले. क्या था डिफेक्ट? मेथड फॉर अ डिसऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. जो इन्होंने ये कलेक्शन दिया था डिसऑर्डर में था. नॉट होल्डिंग ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स. ये सभी एलिमेंट्स के साथ फिक्स नहीं हो पा रहा था. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड इनटू ट्राइड्स वर फाउंड नॉट टू बी सिमिलर. जो इनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको ट्राइड के ग्रुप में रखा गया, लेकिन वो भी हमारे सिमिलैरिटी नहीं शो कर रहे थे. उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर रहे थे. ठीक है, ये डिफेक्ट था, इसलिए इनका भी ये इग्नोर किया गया, इसको वैल्यू नहीं दी गई. अब हम न्यूलैंड में आते. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि पहले से 8 तक हम जाएंगे एलिमेंट्स में, और उसमें क्या होगा? उनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, है ना. और जब इनके देखेंगे प्रॉपर्टीज तो वो कैसी होंगी? सेम होंगी. अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन सीरीज ऑफ 8. इन्होंने 8 की सीरीज बना के कहा कि ये कैसे होंगे? ये सही होंगे हमारे. ठीक है, मतलब कि इनका अगर देखा जाए तो ये हमारे बेटर होंगे. और इन्होंने ये जो दिया, एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट शो रिजेम्बलेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिजेम्बल किया गया बिटवीन द 8th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट. किसके बीच? फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स में देखा गया कि इसमें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल की गई, तो इनको कैसी लगी? वो सिमिलर लगी. लेकिन इनकी भी जो बताई हुई थी वो गलत था. आज लाइक अ म्यूजिकल नोट की तरह इन्होंने दे दिया था, जैसे सारे गामा पादा नहीं सा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इनके में भी कुछ डिफेक्ट्स थे, वो मैं बता देती हूँ. इतना आई होप से इतना समझ में आया हो, क्योंकि कल मैंने इसको काफी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया था, आज इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया है. अब हम न्यूलैंड के जो डिफेक्ट है उनको देख लेते हैं. क्या दिया है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इन्होंने क्या दिया था? फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिजेंबल किया था. ठीक है, उसमें क्या कहा था कि वो सिमिलैरिटी होती है उनमें, लेकिन ये गलत हो गए थे प्रूफ. इसलिए इनमें डिमेरिट्स भी थी. इनकी डिमेरिट्स देखते हैं.
डिमेरिट्स क्या हैं या डिफेक्ट्स कह सकते हैं हम। डिफेक्ट क्या दिया था कि जो ऑड ग्रुपिंग एंड फेल्ड हो गए थे ये, ठीक है, ये फेल हो गए थे ऑड ग्रुपिंग करने में हमारी नहीं मतलब एलिमेंट्स की। कैसे? मेथड, जो इन्होंने मेथड बताया था, मेथड शोड ऑड ग्रुपिंग एंड फेल्ड। इन्होंने ये जो मेथड बताया था इसमें ये फेल हो गया था, ग्रुप जो बताया था। टू लीव स्पेस, और इन्होंने क्या किया था, स्पेस छोड़ दी थी कि जो अनडिस्कवर्ड हैं, डिस्कवर होते रहते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्पेस में लगाते जाएंगे। स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की थी, जो मेथड इन्होंने शो किया उसको और ग्रुपिंग थी हमारी, और क्या किया था, फेल हो गए थे उसमें, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेसेस छोड़ी थी। भाई क्या जरूरत है स्पेस छोड़ने की, जब तक डिस्कवरी नहीं हुई है उनकी, तो हम कैसे छोड़ दें और क्यों छोड़ दें, ठीक है। और जो इनका क्लासिफिकेशन मेथड था, क्लासिफिकेशन मेथड शोड mean with light metals लिथियम एंड सोडियम। ये कैसे थे इन्होंने कहा कि ये हमारे लाइट हैं, क्लासिफिकेशन मेथड दिया जो क्या शो करते हैं कि ये हमारे लाइट मेटल्स हैं, जैसे लिथियम और सोडियम। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया, पोटेशियम को, ठीक है। तो इसमें ये फेल हो गए थे, तो इसमें क्या हो गया था, बट फेल विद हैवी मेटल्स बियॉन्ड पोटेशियम। ये पोटेशियम के बाद जितने भी हैवी मेटल्स थे उसमें ये फेल हो गए थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका किसका किसका हो गया, अर्ली केमिस्ट हो गए, डोवेनियर हो गए, हमारे न्यूलैंड हो गए। न्यूलैंड का आप लोग समझ गए, ये भी फेल हो गए थे अपनी डिस्कवरी में। अब हम बात करेंगे मेंडल की। जो मेंडलीफ ने दिया था और मोजले ने, इनमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, यही हमारे आगे क्या लेके जाते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं मेंडलीफ की। सॉरी, मैं दिमाग में सोच रही थी मेंडलीफ का क्या कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं शांत हो गई थी। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की, ठीक है। मेंडलीफ की बात करते हैं। मेंडलीफ ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन। मेंडलीफ ने क्या बताया था, जो कल मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा एटॉमिक वेट तो है लेकिन जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम उनको एक टेबल में अरेंज करते हैं और उसको नाम दिया इन्होंने क्या, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन increasing order, arranged elements in increasing order according to atomic weight, ठीक है। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया और ये कहा क्या, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और उसी टेबल का नाम क्या दिया गया, हाँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही डिस्कवर की थी, एक तरह से देखा जाएगी कि हम इनको एक जगह अरेंज करें जिससे हम आसानी से उनको पढ़ सकें, देख सकें, कैसे अरेंज करना हम कर सकें, ये सारी चीजें इन्होंने ही बताई, ठीक है।
और इन्होंने ये कहा कि जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, सिमिलर प्रॉपर्टीज को रेगुलर इंटरवल में हम लगाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी और क्या दी कि अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर similar properties with similar properties with similar properties, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ अरेंज किया इन्होंने, लेकिन कैसे? एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल में इन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को क्या कहा गया? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या कहा गया इस फिनोमिनन को? पीरियोडिसिटी। क्या कहा गया? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्होंने सेट किया था ना, तो इसलिए पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहा गया इसको, इस फिनोमिनन को, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में जिनको रखा गया था, और जो प्रॉपर्टीज खुद में एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हो कि दोज प्रॉपर्टीज repeat after an interval called periodic properties. ठीक है, उनको क्या कहा गया? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा गया। तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी उसमें हमारी क्या क्या आ जाती हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाता है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाता है, एटॉमिक नंबर्स आ जाते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। ये सारी चीजें हमारी इनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें किसने बताई थी हमें? मेंडलीफ ने बताई थी, ठीक है। मोजले ने क्या कहा था? मोजले ने कहा था एटॉमिक नंबर की जगह, एटॉमिक वेट की जगह अगर हम इनको अरेंज करें एटॉमिक नंबर से तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं, है ना। बस यहीं से वो अलग हो गए थे, यहां से उनमें कुछ चेंजेस शुरू हो गए थे। तो मेंडलीफ का कुछ कंट्रीब्यूशन था। क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे उसको भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स अरेंज किए थे एटॉमिक वेट में, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं हम। कंट्रीब्यूशन क्या था? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, in horizontal थे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज हुए थे उस किस में हुए थे? हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है, जिनको क्या कहा गया था? हाँ, जो ऐसे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऐसे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल थे उनको कहा जाता है पीरियड्स। क्या कहा जाता है? पीरियड्स। और इसके बाद जो वर्टिकल थे, हमारी वर्टिकल रोज थी, जो हमारी वर्टिकल रोज थी उसको क्या कहा जाता है? वर्टिकल रोज को कहते हैं हम ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। इन्होंने ये जो टेबल दी, पीरियोडिक टेबल, हमने इतना तो हमें पता है, 9th में पढ़ चुके हैं
कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें ग्रुप्स और हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पीरियड्स कहलाती हैं, और जो हमारे वर्टिकल रोज होती हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो इतना ये याद रखिएगा। इसके बाद और भी कंट्रीब्यूशन, ये सारे कंट्रीब्यूशन किसने दिए थे हमें, मेंडलीफ ने दिए थे, और इनके कंट्रीब्यूशन और डिफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मोजले को भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।